गुड मॉर्निंग माय डियर डॉक्टर्स। आज हम लोग पल्सेटिला के चरित्र को, उसके बिहेवियर को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे क्लिनिक में आने वाले पेशेंट को हम तुरंत समझ सकें। सम ऑफ द व्यूअर्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज हिंदी इन माय वीडियोस, सो आई स्टार्टेड to write down the blogs in Google in English language. So, to read my blogs, please visit in the Google theartofhomeopathy.com. You will find there the English version of the same videos. हम लोग अपने कॉलेज टाइम से ही जानते हैं कि पल्सेटिला बहुत माइल्ड होती है, जेंटल होती है, बहुत जल्द यील्ड कर जाती है और रोने में भी नंबर 1 है। अपनी बातें करते करते भी रोना चालू कर देती है। परंतु पल्सेटिला माइल्ड जेंटिल क्यों होती है? क्यों वह तुरंत यील्ड कर जाती है? उसे क्यों बार बार रोना आता है? आज हम लोग इस बात पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिससे हम इस दवा की आत्मा तक पहुंच सकें। पल्सेटिला को एफेक्शन चाहिए और यह दवा उस एफेक्शन को मिट्टी की तरह पूरी सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, मानो उसे कुछ मिला ही ना हो, अर्थात उसे और ज़्यादा चाहिए। द रूब्रिक इज एफेक्शन, एब्जॉर्ब अफेक्शन। फास्फोरस एफेक्शन को वापस कर देती है, क्योंकि उसे डॉक्टर से या सामने वाले व्यक्ति से अपना काम निकलवाना होता है। पल्सेटिला उस एफेक्शन को पूरी एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि एफेक्शन उसके लिए फ्यूल की तरह काम करती है, जिससे उसकी गाड़ी चलती रहे। एफेक्शन मतलब दुलार, स्नेह। बट रिमेंबर, लव इज़ नॉट रिटेन इन दिस रूब्रिक, सो डोंट कंफ्यूज विथ लव। अफेक्शन अलग है, लव अलग है। यह अफेक्शन पल्सेटिला के लिए जान है, प्राण है। यदि अफेक्शन उसे नहीं मिलता है अथवा कम मिलता है, तो यहाँ से उसकी तकलीफ, डिसऑर्डर चालू हो जाते हैं और अंत में बीमारी का रूप धारण कर लेते हैं। इसीलिए इस परिस्थिति में उसका पूरा बिहेवियर अफेक्शन के चारों तरफ घूमते रहता है। एफेक्शन के साथ साथ इस दवा में एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हर जगह दिखाई देता है, और वह है सेल्फिशनेस। इसीलिए हमें इन दोनों को अच्छे से समझना है, अच्छे से याद रखना है। पल्सेटिला अपने इस एफेक्शन को पाने के लिए और अपनी सेल्फिशनेस को पूरा करने के लिए तरह तरह के हथियार यूज करती है, और वह भी बहुत चालाकी से। पल्सेटिला पेशेंट कंफर्ट चाहता है, डिस्टर्ब नहीं होना चाहता है, अर्थात यह अफेक्शन और कंफर्ट के साथ बिना डिस्टर्ब हुए चाहता है कि डॉक्टर उसकी बीमारी को ठीक करे, प्यार और दुलार के साथ उसकी बीमारी ठीक हो जाए। द रूब्रिक इज कैरिड, डिज़ायर टू बी कैरिड एंड कैरेस्ड। और पल्सेटिला साथ में यह भी चाहता है कि डॉक्टर उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक करे, जिससे उसे कोई तकलीफ़ न हो। कैरिड, डिज़ायर टू बी कैरिड स्लोली। इसलिए बहुत बार पेशेंट ऐसा भी कहते हैं कि सर, ज़्यादा पावर की दवा मत दीजिएगा, भले ही बहुत ज़्यादा टाइम लगे, भले 6 महीना के बदले 1 साल लगे, परंतु आप मुझे ऐसी दवा दीजिए जिससे मुझे तकलीफ़ ना हो और बीमारी भी ठीक हो जाए। यहाँ पर पेशेंट कैरिड स्लोली के साथ साथ बार्गेनिंग भी कर रहा है कि उसे ज़्यादा तकलीफ़ न हो, ज़्यादा परेशानी न हो और उसकी बीमारी भी प्रेम से ठीक हो जाए। जब पेशेंट को घर वालों से या डॉक्टर से जितना अफेक्शन चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, या उससे कम मिल रहा है, और उसकी सेल्फिशनेस अर्थात उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है, तो अब वह अपने असली रूप में आ जाती है, और उसका यही असली रूप हमें बहुत सारे रूब्रिक्स देता है। अब यहाँ पर वह अपने
एक हथियार का उपयोग करती है, फेनिंग सिक, अर्थात बीमार होने का दिखावा करती है। मतलब बीमारी बिल्कुल ही नहीं है और अपने आप को बीमार दिखा रही है, अथवा बीमारी कम है और अपनी बीमारी को ज़्यादा दिखा रही है। यह दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वह ऐसा दिखाएगी तो उसे अफेक्शन, कैरिड, उसकी इच्छाओं की पूर्ति सब कुछ उसे मिलेगा। उसे लोगों का ध्यान अपनी तरफ भी खींचना है, अपनी ज़रूरतों को पूर्ति करने के लिए, अपने दर्द की, अपने तकलीफ़ की इंटेंसिटी को बताने के लिए। घर में या डॉक्टर के सामने वह बार बार रोना चालू कर देती है, अपनी व्यथा को, अपने दुख को, अपनी बीमारी को बताते हुए भी रोना चालू कर देती है। वीपिंग व्हेन टेलिंग ऑफ हर सिकनेस, वीपिंग इजीली। यदि क्लिनिक में उसके घर वाले उसके साथ में है तो वह डॉक्टर को अपनी बात, अपनी तकलीफ़ कुछ इस तरह से बताती है कि डॉक्टर को भी उस पर दया आ जाती है। कंप्लेनिंग पिटीफुली। There are only two medicines in this rubric, arsenic and pulsatilla. If we understand this rubric exactly, then the work of case taking becomes very short, very easy. The above condition is also covered by one another rubric, hypocrisy, where the patient shows something different although he has something different in his mind. अर्थात हाथी के दांत दिखाने के दूसरे हैं और चबाने के दूसरे हैं। अर्थात इसके दिखाने के कुछ और लक्षण होते हैं और मन में दूसरे कुछ और लक्षण रहते हैं। द रुब्रिक्स आर हाइपोक्राइसी, कॉन्ट्राडिक्टरी, एक्शंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू इंटेंशन। इसलिए फास्फोरस, पल्साटिला, इन सब दवाओं को पढ़ना, सुनना और समझना बहुत आसान लगता है, परंतु इन दवाओं को पेशेंट में अप्लाई करना उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन लोगों के मन में कुछ और है और दिखावे में कुछ और होता है। इसीलिए इन लोगों के मन तक पहुंचना बहुत आसान नहीं होता है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि यदि आपके क्लिनिक में कोई लेडी पेशेंट आए, अपनी व्यथा सुनाए, आ कर के रोए, तो ऐसा न समझे कि यह दुखी आत्मा है। हो सकता है वह पल्साटिला हो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुकेश गंगानी ऑन माय यूट्यूब चैनल डिस्कसिंग विथ यू ऑन द मेडिसिन पल्साटिला, द बिहेवियर ऑफ पल्साटिला। पल्साटिला अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मजबूर है, इसीलिए लोगों के सामने, डॉक्टर के सामने वह माइल्ड हो जाती है। डॉक्टर जो कहेगा वह करेगी, भले उसकी इच्छा न हो। अर्थात यील्ड कर जाती है, उसकी बात मान लेती है और यहाँ पर वह सर्वाइल भी बन जाती है। अर्थात डॉक्टर की नज़र में अच्छा बनने के लिए वह तत्पर रहती है। पल्साटिला सामने वाले व्यक्ति को रिस्पेक्ट देती है, मात्र रिस्पेक्ट नहीं परंतु दोनों हाथ जोड़कर रिस्पेक्ट देती है। रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम, जेस्चर मेक्स इनवॉल्यूंटरी मोशन ऑफ द फोल्डिंग हैंड्स। परंतु यहाँ पर एक बात याद रखें कि उसकी यह रिस्पेक्ट जेन्युइन नहीं है, यह उसकी मजबूरी है। यह उसकी मजबूरी है जो उसे ऐसा करने पर विवश करती है। ठीक इसी तरह पल्साटिला में एक और रूब्रिक है, रिलीजियस अफेक्शन। ट्रीटमेंट के समय वह डॉक्टर में, उसकी दवा में विश्वास रखती है, आस्था रखती है, परंतु उसका यह धर्म भी दिखावे का होता है। उसका यह धर्म सल्फर वगैरह दवाओं की तरह सत्य नहीं है, दिखावे का है। क्योंकि इसकी ज़रूरत की पूर्ति नहीं होगी तो समय से पहले वह डॉक्टर को बदल देगी, और वह भी अनग्रेटफुलनेस के साथ। द रुब्रिक इज अनग्रेटफुलनेस फ्रॉम एवेराइस। बार्गेनिंग। पल्साटिला डॉक्टर से अपनी बीमारी को ठीक कराने के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, डॉक्टर को खुश रखने के लिए
हर संभव कोशिश करती है, उसकी प्रशंसा भी बहुत अच्छी तरह करती है। यहाँ तक कि वह डॉक्टर की हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, एक गुलाम की तरह तैयार रहती है कि डॉक्टर खुश रहे और उसके उद्देश्य की पूर्ति हो, अर्थात उसकी बीमारी ठीक हो जाए, वह भी एफेक्शन के साथ, केरेस्ट के साथ, स्लोली के साथ वगैरह। द रुब्रिक्स आर प्लीजिंग, डिज़ायर टू प्लीज़ अदर्स, फ्लेटरिंग, जैसे कि अपनी बातों से वह डॉक्टर को खुश करने की कोशिश करेगी, उसकी प्रशंसा करेगी, कहेगी कि सर आपका क्लिनिक तो बहुत अच्छा है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, अधिकतर पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं। मेरे सगे वाले ने भी ऐसा ही कहा था आपके बारे में, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके पास ही दवा खाऊंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। या वह ऐसा भी कह सकती है कि सर आपका ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा है और आपकी फ़ीस तो बहुत ही कम है, बाकी लोग तो बहुत सारे पैसे ले लेते हैं। केस टेकिंग के समय यदि डॉक्टर की पेन या अन्य कोई वस्तु नीचे गिर जाती है, भले ही वह डॉक्टर के नज़दीक हो, तो भी पल्सेटिला पेशेंट उस चीज़ को उठाकर डॉक्टर को दे देगी, भले वह दूर बैठी हो। अथवा डॉक्टर ने अपने असिस्टेंट को आवाज़ दी, उसने नहीं सुना, तो यहाँ भी वह उसके असिस्टेंट को बुलाकर ले जाएगी, अर्थात अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि डॉक्टर उसकी एक्टिविटी से खुश रहे। परंतु याद रखें, यदि कोई पेशेंट आपकी खूब प्रशंसा करे, आपका गिरा हुआ सामान भी उठाकर दे दे, तो यह न सोचे कि यह पेशेंट कितना अच्छा है, हो सकता है वह पल्सेटिला हो, जिसके मन में कुछ और होता है और बाहर कुछ और होता है। पहले हम लोग मेट्रिया मेडिका में पढ़ते थे कि पल्सेटिला कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना सीधा साधा है, बहुत ज़्यादा माइल्ड है, परंतु हमें ऊपर इसके कैरेक्टर्स को पढ़ कर समझ में आता है कि यह व्यक्ति कितना स्वार्थी है, कितना भ्रष्ट है, कितना बेईमान है, साथ में व्यभिचारी भी है और अपना काम निकालने के लिए बहुत हद तक नीचे भी गिर जाता है। द रुब्रिक्स आर सेल्फिश, डिसऑनेस्ट, करप्ट, एडल्टरस। अपना काम निकालने के लिए यह दवा नियम का भी भंग कर देती है, भ्रष्ट हो जाती है, करप्ट। वैसे तो यह दवा ईमानदार है, ऑनेस्ट है, पर परिस्थिति के कारण डिसऑनेस्ट हो जाती है। द रुब्रिक इज डिसऑनेस्ट। Therefore, we have to be unprejudiced observer for the medicine pulsatilla. In our college, what we have set in our mind about the medicine pulsatilla, we have to change it. So, let us change our mind setup and update it. आज से हम एक नए सेक्शन को चालू करेंगे, बेसिक सेक्शन, जिसमें हम डॉक्टर्स के द्वारा पूछे गए बेसिक क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। यह सेक्शन हम रेगुलर नहीं करेंगे, पर जब जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी तब तब हम इसे ऐड करेंगे बेसिक क्वेश्चंस और डिस्कशन के साथ। Many of the doctors have asked me what I use, the potency, the dose, etc. There is no any problem to use the any scale of the potency like decimal, centesimal or 50 millisimal potency. All potencies are useful with some advantage and with some disadvantages. Generally, I use 50 millisimal potency as far as possible, because wherever the repetition is required, we can repeat the medicine frequently. You all know that this is the last invention of our master Dr. Honeyman regarding the potency, so it is very valuable. Patient also thinks that he is taking medicine regularly in large doses instead of few globules. Its penetrating power is higher than other scale of the potency without aggravation, although in very few cases there may be some mild aggravation. I also use centesimal potency sometimes. For beginners, there is a question:
हाउ टू यूज़ इट प्रैक्टिकली। जनरली मैं 15 ml या 30 ml की ड्रॉपर बोतल में इस मेडिसिन को डिस्पेंस करता हूँ। जनरली बड़ी बोतल में इस मेडिसिन को डिस्पेंस करने की एडवाइस दी जाती है, पर बोतल की साइज़ ज़्यादा होने पर पेशेंट को बाहर लेकर जाने में, ड्यूटी ले जाने में बहुत दिक्कत होती है, और इसीलिए मैं छोटी ड्रॉपर बोतल का यूज करता हूँ। आई टेक प्यूरिफाइड वाटर एंड रेक्टिफाइड अल्कोहल in the ratio of 80-20 और 70-30। मतलब प्यूरिफाइड वाटर 70 या 80% और रेक्टिफाइड अल्कोहल 30 या 20%। रेक्टिफाइड अल्कोहल बहुत कम डालेंगे तो पेशेंट को लगेगा कि यह डॉक्टर तो पानी का पैसा ले रहा है, इसमें दवा तो है ही नहीं। Then I put few globules of the selected medicine. You can say 5, 6, 7, 8, 9, 10 globules. Here, if required, someone can add more bottles of placebo, either in globules or in liquid. Generally, in chronic cases, I advise to the patient to take 15 drops mixing with half cup of water before meal 3 times daily. You can say half an hour or 1 hour before the meal. I also advise to the patient to keep the cup separately, not mixing with other utensils. In acute cases, I apply 0/2, 0/3, and in chronic cases, I start with 0/5 or onwards. As the time passes, I give it ascending potency with jumping of 2, 3 or 5 potency above, according to the condition of the patient. In acute cases, I repeat the medicine at the interval of 1 hour, 2 hour, or you can say 3 hours, according to the demand of the condition. And in chronic cases, I repeat 3 times in a day, and upon the severity of the suffering, I repeat the medicine 5 to 6 times in a day. But remember always, unnecessary repetition will not give you a better result. At the last, I want to say that there is no any fixed rule about the selection of the potency, about the repetition of the medicine, and about the way of dispensing the medicine. All the things depends on the experience, or you can say what the condition demands. This is the first part of medicine pulsatilla. We shall discuss the next part in next video. Okay, my dear friends, see you again in next part.